श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का सर्वोच्च उपनिषद है, जिसमें सनातन धर्म से संबंधित समस्त विशेषताएं हैं और वास्तव में यह श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को माध्यम बनाकर उपदेश दिया गया है। ये उपदेश उस समय दिया गया जब कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अब आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूँ। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चय हो गया, युद्ध होना ही होना था, तो दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगीं और दोनों सेनाएं रण क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। जब सेना चलने लगी, कौरव और पांडव दोनों की, तो महाराजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं और युद्ध को देखना चाहता हूं। तो वहां उपस्थित श्री व्यास जी ने कहा, राजन, आप तो नेत्रविहीन हैं, आप देखेंगे कैसे? महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, मैं देख तो नहीं सकूंगा, लेकिन सुन तो सकता हूं। युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है यह मैं सुन सकता हूं, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। तो व्यास जी ने कहा, महाराज चिंता न करें, आपका सारथी संजय आपको युद्ध से संबंधित सभी बातें यहीं से सुनाता रहेगा। संजय को आश्चर्य हुआ कि ये क्या व्यास जी कह रहे हैं। भला हस्तिनापुर से बैठकर मैं कैसे कुरुक्षेत्र को देख सकता हूं और वहां के लड़ाई के हलचल को, वहां के युद्ध के हलचल को कैसे देख सकता हूं, कैसे बता सकता है? संजय ने प्रश्न किया व्यास जी से कि हे व्यास जी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला हस्तिनापुर से बैठकर मैं कैसे देख सकूंगा? व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं, तुम सब कुछ देख सकोगे, सब चीज का वर्णन कर सकोगे। अब इसके बाद दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में पहुंचती हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इसी बीच महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय बताओ, इस समय हमारे और पांडुपुत्र जो युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं, उन्होंने अब तक क्या किया? संजय ने कहा, हे महाराज, अभी युद्ध तो शुरू नहीं हुआ है। इस समय आपके पुत्र दुर्योधन
द्रोणाचार्य के पास पहुँचे हुए हैं और उनसे दोनों सेनाओं के विषय में बता रहे हैं। अब देखिए, ये दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मश्रेष्ठ आचार्य द्रोण, आप की सूचना के लिए मैं दोनों सेनाओं का परिचय आपको देता हूँ। देखिए, ये इस तरफ पांडव की सेनाएं हैं जिसमें अत्यधिक शक्ति है और इस सेना की विशेषता ये है कि द्रुपद पुत्र जो आपके बुद्धिमान शिष्य हैं, उन्होंने सेना को व्यूहाकार में खड़ा किया है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे महाशक्तिशाली रणबांकुरे हैं और इनके साथ महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और बलवान काशीराज, महारथी चेकितान, पुरुजित, महाराजा कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, युधामन्यु, अभिमन्यु आदि एक से एक वीर इस सेना में उपस्थित हैं और इनके साथ द्रौपदी के सभी पुत्र भी विराजमान हैं। संजय ने कहा, दुर्योधन कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं अपनी सेना का परिचय कराता हूँ। हमारी सेना में स्वयं आप भीष्म पितामह और अर्जुन को चने चबवा देने वाले कर्ण, जो अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, विकर्ण, अपराजित कृपाचार्य, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा जैसे महावीर उपस्थित हैं। और दुर्योधन ने कहा कि अब जो लोग जहाँ हैं अपनी अपनी जगह से भीष्म पितामह की रक्षा करें। इसी समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च ध्वनि में उद्घोष किया और अपना शंख बजाया। ठीक इसके बाद ही वहाँ ढोल, नगाड़े, नरसिंहादि बाजे आदि इतनी जोर ध्वनि से बजने लगे कि वातावरण बहुत ही भयानक हो गया। ये देखकर वहाँ उपस्थित पांडु सेना के
वीरों ने भी शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया और फिर अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया। इसी के बाद कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, तो सहदेव ने मणिपुष्पक बजाकर युद्ध का शंखनाद किया। इन एक से एक भयंकर और उच्च ध्वनि करने वाले शंखों की आवाज सुनकर कौरव सेनाओं के हृदय ही विदीर्ण हो गए, उनमें भय व्याप्त हो गया। तत्पश्चात अर्जुन 4 श्वेत घोड़ों के रथ में विराजमान वहां बैठे कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलो। कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। कृष्ण के रथ खड़ा करते ही अर्जुन की निगाहें दोनों सेनाओं की ओर थीं और उन्होंने देखा कि वहां पर तो सब अपने ही अपने खड़े हुए हैं। दोनों तरफ जो पांडवों की तरफ से लड़ने आए हैं वो भी अपने, और जो कौरव की तरफ से लड़ने आए हैं वो भी अपने ही हैं। उन्होंने भीष्म पितामह को देखा, उन्होंने गुरु द्रोण को देखा, उन्होंने कृपाचार्य को देखा और साथ ही उनके मामा, भतीजे, दादा, दादा के भाई और जो संबंध में उनके पुत्र पौत्र लगते थे वो सभी यहाँ मरने के लिए खड़े हुए हैं। अर्जुन ये देखकर विचलित हो गए। उनमें भीरुता आ गई। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, यहां तो सब अपने ही खड़े हुए, अपने ही पुत्र पौत्र, अपने ही मामा ससुर साले सगे संबंधी और जो राजा इनकी तरफ से आए हैं उनका भी हमारे राज्य से दोस्ती का रिश्ता रहा है, वो भी हमारे दोस्त रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 हस्तियां जो हमारे पूज्य हैं, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण, इन पर वार करना तो हमारे लिए असंभव है। भला इन पर मैं तीर संधान कैसे करूंगा, इन पर गांडीव कैसे उठाऊंगा। हे अच्युत मधुसूदन, अब ये मेरे बस का नहीं है। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा।
अरे, इन मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, लड़ाई के बाद क्या होगा। ये सब कुछ इन्होंने नहीं सोचा है, इसलिए इन्हें मारने से तो अच्छा है कि ये मुझे मार दें, जिससे मुझे किसी को मारना न पड़े। और ये जो हमारे अपने हैं, इनके लिए तो अगर त्रिलोक का समस्त राज मुझे मिल जाए तो भी मैं नहीं मारूंगा। इस लोक की तो बात ही क्या, क्योंकि जिनके लिए राजभोग होता है वो तो यहां मरने के लिए आए हैं, यहां मरना चाहते हैं लड़कर। तो मैं ये राज करूंगा क्या लेके? जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो भला मैं क्या करूंगा राज लेकर? ये तो मूर्ख हैं, इन्हें तो कुछ विचार नहीं आ रहा है। किंतु हे मधुसूदन, मुझे सब कुछ दिख रहा है जो इस लड़ाई के अंत में होने वाला है। इस पाप को देखकर मुझे पीछे हट जाना चाहिए। भला जब पुरुष नहीं रहेंगे, एक दूसरे से लड़कर हम यहां एक दूसरे को मार देंगे, तो आप जानते हैं क्या होगा? जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी वो दूषित हो जाएंगे, दुष्चरित्र हो जाएंगे, और उनसे वर्णशंकर पैदा होगा, और वह वर्णशंकर कुलघाती होंगे, कुल के विनाशक होंगे। दूसरे वो इन मरे हुए योद्धाओं का तो तर्पण भी नहीं कर सकते, उन्हें पिंडदान भी नहीं कर सकते। भला ऐसे में जब कुल पर पाप ही पाप बढ़े और उस पाप के दाब से इतना भयंकर परिणाम हो, तो भला ऐसा युद्ध करने से फायदा क्या? और मैं जो कुछ देख रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं, उसके अनुभव से मेरा शरीर कँप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। मुझे तो खड़े होने की हिम्मत नहीं है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। और वो धनुष बाण उनके हाथ से गिर जाता है और अत्यंत रोमांचित होकर, अत्यंत विकल होकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। कहते हैं, हे मधुसूदन, ये मेरे बस का नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और वो निर्णय ले लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह
कायरता तुम्हारे अंदर जो आई है वो विषमास्थल पर आई है। यह लड़ाई का क्षेत्र है। इस रण क्षेत्र में इस तरह की कायरता आना तो बहुत ही हंसी का प्रश्न है, कौतूहल का प्रश्न है, और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद श्री कृष्ण उनको समझाते हैं और उनका उपदेश प्रारंभ होता है। और ये अध्याय 2 में सब कुछ वर्णन किया गया है, उन्होंने क्या उपदेश दिया अध्याय 2 से 18 तक। अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्।